हाय। आज है 6 मई 2026। 4 मई को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था मेरा 12th का एंड आई एम फेल। थोड़ी बहुत रोना धोना, गिल्ट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट बहुत सारे थॉट भी दिमाग में चल रहे थे, पर उसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट थॉट जो यूजुअली मेरे दिमाग में चल रहे थे वो थे नारुतो। क्या राइट, नारुतो एनिमी है, एक एमिनेशन फ्रॉम जापानीज, मतलब जापान का बना हुआ वो चीज़ है, कतई गजब। मैं नारुतो शिपुडेन के वो जो 325 एपिसोड तक पहुंच गई थी हिंदी डब में। वो वहाँ तक वो जो वॉर स्टार्ट होती है और नारुतो और किलर बी जब दोनों वॉर में एंटर होते हैं ना, वहाँ तक पहुँचा था। फिर हिंदी जो था वो बंद हो गया था, मतलब इसकी हिंदी डबिंग आनी बंद हो गई थी। और फिर मैं एग्ज़ाम के चक्करों में पड़ गई थी, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, पर उसमें माथा गरम था। इन दिनों मैंने ना ही तो कुछ पढ़ा बड़ा, ना ही कुछ अलग से सीखा, एजुकेशन में भी बर्बाद। इनफैक्ट मैं 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ। टोटल मिला के मेरे 44% बन रहे हैं, पर मैं फ़ेल हूँ। परसेंटेज का कोई काम बाम नहीं है, पर फिर भी देख लो तो उस 44 में मेरे सिर्फ प्रैक्टिकल में मतलब प्रैक्टिकल एक का भी मतलब ठीक से, मुझे बायो का प्रैक्टिकल अच्छा गया था। उसमें सिर्फ वो लिखना ही था, जो भी आपको पता है वो सब। वो जो एग्जामिनर था वो खुद नींद में था, ऐसे ही चेक कर दी थी। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो मेरा प्रैक्टिकल के जो सर टीचर थे, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल वालों ने ही लग दिए थे, मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स मेरे नहीं थे, उसमें कुछ भी लिखो हो गया था मतलब। एंड जो कंप्यूटर में 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड जो केमिस्ट्री मतलब कंप्यूटर है, उसमें 100 मार्क्स MCQ होते। मैंने उसमें कुछ मतलब पढ़ाई की थी, बट छोड़ो उसे। पर उसमें MCQ ही थे, तो ऐसे ही कुछ भी ABCD में तो कोई भी टिक कर देते, मैंने सभी टिक किए थे, तो उसमें पास हो गई। एंड इंग्लिश, इसमें मैंने तैयारी की थी वैसे, पर उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैंने, मतलब पास हो गई उसमें भी यहाँ पे। तो मैं फेल हूँ। किसी भी रिश्तेदार के फ़ोन नहीं आए, या फिर आए मुझे नहीं बताया गया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो नंबर है, वो सिर्फ मेरा पापा, मेरे भाई और मम्मी का पास फ़ोन नहीं है, तो मतलब उन दोनों के पास। और बाकी वैसे ग्रुप में नंबर डाला था मैंने, जो मेरे क्लोज फैमिली होती है उसमें, बट मेरे ख्याल से 1-2 जन के अलावा किसी ने भी सेव नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टेटस नहीं दिखते। क्योंकि मैंने सभी के कर लिए जिस भी काम के मेरे, पर सामने वाले ने नहीं किए, इसलिए उनके स्टेटस मुझे नहीं दिख रहे। उन लोगों ने मुझे फ़ोन बोन कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। एंड इस कोई भी बात करता है तो क्या रिजल्ट आया, आई सेड आई एम फेल। दे कुछ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ओह बोलते। एंड बाकी प्रिटेंड तो वो लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे कि उनको मेरी इतनी ज़्यादा परवाह है यार। बट नथिंग कैन चेंजेस, मतलब उन लोगों को मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, कुछ घंटा फ़र्क नहीं है। मैं अभी दिन मेरे लिए मुश्किल था बहुत, जब मैं रोई भी थी। मैं जब रिजल्ट देखा तब मैं नहीं रोई थी, मेरे फ़ोन में तो ओपन ही नहीं हो रही थी बोर्ड की वेबसाइट, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, मतलब वो सर्वर डाउन कहते हैं ना, वो हो गया था। तो मेरे फ़ोन में नहीं खोल रहा था, मेरा भाई पास में सो रहा था, उसके फ़ोन में से चेक किया रिज़ल्ट, उसमें काफ़ी मतलब वो चकड़े पड़ रहे थे, आया। एंड नीड इम्प्रूवमेंट। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, बट वो भाई सो रहा था, तो मैंने उसमें वॉइस नहीं मतलब बोला कुछ नहीं, बस ऐसे मेरी चीज़ें रिकॉर्ड की है, उसे मैं कभी ऐड कर दूँगी। एंड फिर मैं तब नहीं रोई थी, मेरे पास क्यूब है जो कि यहाँ पर पड़ा है, मैंने उसे सोल्व किया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, थॉट चल रहे थे। मेरी दोस्त, एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो मतलब वो सांप होते हैं ना, वैसे दोस्त नहीं है मेरी। उसका कॉल आ रहा था, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उठाने की। तो फिर मैंने जब ये ख़त्म हो गया, फिर मैंने मेरे पापा को कॉल लगाया, जब उसके साथ बात की, मतलब हेलो रिकॉर्डिंग मैंने की है।
तो उसमें जब मैंने बताया ना कि पापा रिज़ल्ट आ गया, उसने बोला हाँ क्या आया? मैंने बोला कि मैं फ़ेल मतलब इतना बोलो ना, तब तक मैं रोने लग गई थी, मतलब आँसू मेरे आ गए थे। फिर उसने फ़ोन काट दिया था, पापा काम पे गए थे। फिर मैं रो रही थी, भाई सो रहा था, मम्मी को बाकी किसी को कोई पता नहीं था। एंड बाप फिर कुछ देर बाद मतलब भाई फिर उसको किसी रिश्तेदार का कॉल आया था, मेरे बड़े पापा का, कि क्या रिज़ल्ट आया? मैं रो रही थी यार, तो उसने बोला कि वो रो रही है, फिर बाद में फ़ोन करते हैं। फिर कुछ देर बाद पापा का फ़ोन आया, उसने बोला टेंशन मत लेना, रोना धोना मत। फिर वो कुछ देर के बाद वो भी घर आए थे, मतलब और ताने भी सुनाए गए हैं मुझे बहुत सारे, मतलब फैमिली पे काफ़ी कुछ। बट एक बात है, ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। इस बात को मैंने बहुत दफ़ा बोला है, बट अब इसे प्रूव करना है। लाइक आई एम इन माई 17, मतलब मैं अभी अपने 80s में हूँ। 70 कंप्लीट हो गए, उसे 70s प्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे, कंप्लीट हो गए वो 1 नवंबर 2025 को। अब जो 1 नवंबर 2026 आएगा तब मेरे 80s कंप्लीट होंगे, और अभी मेरे 70 प्लस 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई एम रन इन माई 80s, मिड ऑफ 80s। तो देखते हैं हम अब क्या करते हैं। इतना आसान नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन अगर आप बीच में ही गिव अप कर दो तो वो जो कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो सब हो सकता है, वही ख़त्म हो जाएंगी। और नारुतो ने जीतना नहीं सिखाया हमें, बेसिकली मैं बोलूँ तो उसका जो मेरे मेरे क्योंकि शायद मान लो मेरे ज़िंदा रहने की वजह ही वही मान लो, अगर शायद मैंने नारुतो नहीं देखा होता तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीव या फिर कीप गोइंग वाला एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं होता, ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं ही होता डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें थी तो शायद मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती, और दुनिया को इस बात से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, एक मिडिल क्लास होकर मरूँ, किसी जुआरी या किसी जो दारू पीने वाले उसकी वाइफ बन के, मतलब कोई विधवा बन के, या कोई सेक्स वर्कर बन के, कोई मतलब वो मांगने वाले भिखारी होते वो बन के, या कुछ भी बन के मैं मरूँ, नो वन गिव अ शिट अबाउट इट। हम सब ये सोचते हैं कि आप अगर आप किसी भी फंक्शन में जाओ तो आपको ये लगता है कि सारे निगाहें आपके ऊपर टिकी होगी, बट ट्रूथ ही सबको अपने अपना पड़ा है। घंटा किसी को से फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी दुखियारी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं जो कि आप हो सकते हो। जैसे कि अभी मेरे रिश्तेदार सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए बिकॉज आई एम फेल। वो उनकी लाइफ खुद की होगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, बट उनको मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा वो होगी, इवन दो अगर मैं अच्छे मार्क्स लाए होते और कोई मुझे पता चलता कि मेरे रिश्तेदार की कोई औलाद है और वो फेल है, इवन दो आई ऑल्सो लाफ एट हिम और हर, जो भी हो वो। मेरे कज़िन मुझसे बड़े हैं तो ये मौका तो मुझे कभी मिला ही नहीं, बट अगर होता या फिर किसी भी तरीके से कुछ मुझे ऐसा मौका मिलता कि कोई जो है मुझसे छोटा बड़ा एज डजंट मैटर, तो वो फेल हुआ है या हुई है, डेफिनेटली मैं भी उस पे ऊपर हंसती, चाहे फिर उसके सामने काइंड बने रहूँ या उसके सामने जेंटल बने रहूँ, बट मैं भी हंसती अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते तो। वेल जो कि 10th में जो हुआ था, 10th में मेरे 83 थे। मेरे ब्लड लाइन जहाँ तक मुझे पता है उसमें से कोई भी 80 पार नहीं गया है बोर्ड में, और मैं गई थी, इस बात का घमंड था मुझे। और सच कहो तो अभी भी है 83 का घमंड मेरे अंदर। मान लो बर्बादी की वजह भी उसे ही मान लो, इट डजेंट मैटर क्या वजह रही थी मेरे बर्बाद होने की। वैसे ऐसे बर्बादी कह कौन रहा है, मैं नहीं मान रही कि ये जो फकिंग 2 इयर्स जो मैंने गुजारे 11th 12th में, मेरे साथ क्या क्या बीता था, क्या क्या कंडीशन मैंने झेली थी, मुझे ही पता है, किसी को भी कुछ नहीं पता। बट फिर भी जज करने आ जाएंगे, यू आर अ फेलियर, बट आई एम नॉट अ फेलियर। 10th देखो 9th में मेरे एक टीचर थे साइंस के, वो मुझ पर काफ़ी मैं की स्पेशल स्टूडेंट थी,
और उस टाइम पर उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी मैं। उनका साइंस के टीचर थे वो। साइंस में वो मुझे कोई सवाल पूछती थी, मुझे मेरा लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, मैं उस अकॉर्डिंग उसके आंसर देती थी। फिर वो मेरी तारीफ़ करते थे, मतलब कि वेरी गुड, क्या अच्छी बात है, और पूरी क्लास के सामने। ऐसा मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ था। तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया सिर्फ साइंस के लिए। फिर धीरे धीरे मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट जागने लगा। बाकी उससे पहले मैं मैथ्स में फेलियर थी। मैथ्स को गाली देने वालों में से मैं भी एक थी। 9th से पहले 9th में भी मैं मैथ्स को गाली देने वालों में से ही थी। पर 9th के बाद जब एक टीचर मतलब ध्यान दे रहे थे, तो फिर स्टाफ रूम में बातें मुझे नहीं पता, बट फिर बाकी टीचर्स भी थोड़े बहुत ध्यान देने लगे। फिर मुझे मज़ा आने लगा लॉजिकल सब्जेक्ट में। फिर 9th में 10th में उनके वो ट्रांसफ़र ले गए। पर मैथ के जो टीचर यहाँ के थे, वो मतलब टीचर फीमेल थी, वो मुझ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देती थी। तो आई थिंक कि उन लोगों का मतलब मैं छत्र छाया टाइप कह लो उसमें थी। फिर 11th में मैं गई, वहाँ पर मुझे टारगेट स्टूडेंट बनाया गया था। मतलब सच तो मैंने खुद अपने आप को टारगेट स्टूडेंट मान लिया था, क्योंकि एक दो दफ़ा सवाल मुझे कुछ पूछे गए, मुझे नहीं आए। एक PPM पता नहीं क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में। एक पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में, मेरी मॉम आई थी एंड उसमें उसे केमिस्ट्री का बंदा था ना सर, उसने कहा था कि अगर आपके चाइल्ड को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सिंपली आपके बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट दो कि वो सर टीचर के पास जाए, पूछे कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं। मुझे मतलब मैं फिर गई नेक्स्ट ही डे, मतलब आज मान लो मंडे है और आज सोमवार है, कल मंगलवार को एक वो है, आज सोमवार को मीटिंग है और मैं मंगलवार को रिसेस टाइम पर वहाँ गई। एंड उससे जो मैं केमिस्ट्री में वीक थी, मैंने केमिस्ट्री वाले बंदे से जाके पूछा कि सर मुझे केमिस्ट्री मेरी पावरफुल नहीं है, मैं कैसे पावरफुल करूँ या फिर कैसे मैं उसमें अच्छी पकड़ बनाऊँ। गेस करो उस बंदे ने मुझे क्या आंसर दिया होगा। वो एक मॉडरेटर था। मॉडरेटर इन द सेंस जो बोर्ड होता है उसमें जो पेपर चेकर होते हैं, जो सर टीचर, वो 5 मतलब मान लो आपके कोई पेपर में 5 सेक्शन है, तो उस 5 सेक्शन को अलग अलग टीचर को दिया जाता है कि ये एक है जो एक सेक्शन चेक करेगा, दूसरा B, C, D, E जो भी हो उस टाइप पे। और इन 4-5 के ऊपर एक बंदा बैठा होता है या फिर एक अच्छा जो इन नॉर्मल टीचर से एक लेवल ऊपर होता है, उसे कहते हैं मॉडरेटर। जो ये लोग पेपर चेक करते हैं, फिर वो पेपर उसके पास जाते हैं, फिर वहाँ उसकी साइन लगती है, फिर जाके वो आगे पेपर जाता है। तो वो मॉडरेटर था, नॉर्मल टीचर नहीं था। वो जो केमिस्ट्री का बंदा था, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल थी मेरी, और वहाँ का जो सर था कुछ मास्टर डिग्री किया हुआ था, मॉडरेटर था एग्ज़ाम का। गेस्ट करो उसने मुझे आंसर क्या दिया होगा मेरे क्वेश्चन का। उसने कहा कि आप बायोलॉजी एंड फिज़िक्स में पकड़ कम कर लीजिए, आपकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब कि ये 3 उंगली है में से एक, ये तीनों लाइन में है, और ये मान लो ये जो है मेरी केमिस्ट्री, ये मेरी वीक है। वैसे ये दोनों भी मेरी कोई पावरफुल थी नहीं वैसे, बायोलॉजी और फिज़िक्स, और ये केमिस्ट्री है। तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि आप इन दोनों को अल्टीमेटली नीचे कर लो, ये जहाँ है वही सही है, ये आपके आगे बढ़ जाएंगे अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस इन दोनों को ही ले लो। ये आ गई, ये ऐसी एडवाइस मुझे दी गई थी। फिर खुद ही सोचो एक इंसान क्या ही कर सकता है। और भी बहुत कुछ था, मतलब उस वक्त इन 2 सालों में मैं इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अभी भी करती हूँ। पर उसमें ऐसी रील्स, फेमिनिज़म वाली रील्स आती है जो कि हम भी उनसे इंस्पायर हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, कि मेल फीमेल बोथ आर इक्वल। जो कुछ फीमेल में कुछ होता था, भाई की ज़्यादा चलती थी, मेरी नहीं, तो उसके खिलाफ सवाल उठाए, आवाज़ उठाई, मार भी पड़ती थी बहुत ज़्यादा। इस जवानी के दौर में भी मार पड़ी थी भाई, हमें बहुत पड़ी थी, अभी भी पड़ती है। एंड एक 21 जुलाई 2025 द डे ऑफ द डेथ, इस डे को मैं इस नाम से बुलाती हूँ। इसमें बहुत कुछ हुआ था। उसमें इन शॉर्ट में बताऊँ तो मेरी मॉम ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, बोला ना ये सारी चीज़ें
आवाज़ उठाई थी मैंने अपने लिए। बस यही बात थी। फिर बातें कुछ बिगड़ गई और मैंने मतलब वो मर्यादा का भंग नहीं किया था, बस आवाज़ उठाई थी अपनी। मुझे पापा मार रहे थे, भाई भी मार रहा था, मम्मी आई उसने गला दबाया। फिर उसके कुछ देर बाद मुझे मतलब छुड़ाने तो लोग आते ही छोड़ देते, तरस खा के छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे सबसे पहला पैनिक अटैक आया था। मुझे से सांस ही नहीं लिया जा रही थी, मैं नीचे फ्लोर पर डाउन हो गई थी एंड सांस ही नहीं आ रही थी मुझे। बहुत ही मतलब, और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इन 2 सालों में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। मैं एक गेमर भी हूँ, पर मैं गेमिंग मतलब मेरे को ऐसी आदत की कोई लत नहीं है कि कोई आदत है तो उसे छोड़ ना पाऊँ। मेरी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। और फिर जब 11th 12th में पढ़ाई नहीं हो रही थी तो फिर इंसान क्या करता है, ट्रैप में फंसता है। और मैं कौन से ट्रैप में फंसी थी, यूट्यूब पर क्लास 12th नीट मोटिवेशन या कुछ भी ऐसा जो भी होता है वो लिखते हैं मोटिवेशन, या फिर मतलब आप स्टूडेंट हो तो ऐसे वीडियो एल्गोरिथम खुद रेकमेंड करता है, आप कुछ सर्च करो या ना करो। हार्श रियलिटी, यू डिडेंट वर्क हार्ड, क्रैक नीट जेई, जो कुछ भी एग्ज़ाम आप है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो भी ARI 1 ARI 100 से नीचे, वो ऐसी सारी चीज़ें। कोई भी बच्चा 70 50 60 80, इवन दो एज इज जस्ट अ नंबर, आप बड़े यहाँ से बनते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कईयों के पास होती है लेकिन कई निभा नहीं पाते, क्योंकि शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद भी कई दफ़ा कुछ बाप होते हैं वो दूसरी जगह मुंह मारना चाहते हैं। आपकी मैच्योरिटी आपकी एज से या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफाइन नहीं होती, वो होती है आपसे। तो कोई भी मतलब बच्चे हैं किसी भी साल के या कुछ भी कर रहे हैं तो उसे ये सारी चीज़ें नहीं पता, उनको बस एक ट्रैप में फंसा दिया गया है कि सोसाइटी के द्वारा कि आपको एक अच्छा नंबर लाना है, आप जिस भी सब्जेक्ट मतलब उसमें है स्टैंडर्ड में या कुछ में अच्छा नंबर लाना है, अच्छे से अच्छा। यहाँ तक देख लो 100 तक परसेंटेज कुछ बच्चे लाते हैं, फिर भी आपको लाना है भाई, कुछ भी कलर लाना है, सबसे ग्रेट बनना है यार। 100 बच्चे ला रहे हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई ऑल आर डिफरेंट एंड वेराइटीज़ होती है हर किसी में, एंड आई लाइक वेराइटी। एंड चीज़ें आप मैं इस बात का टॉपिक भटक गई थी, आई एम सॉरी। तो उसमें मैं ट्रैप में फंस गई थी। बच्चे इतना ज़्यादा उस बस मार्क्स अच्छे लाने की होती है, मार्क्स अच्छे होंगे सोसाइटी रिस्पेक्ट देगी, बस यही। उसको ये चीज़ का नहीं पता होगा कि अच्छे कॉलेज में जाना, मतलब अच्छे कॉलेज का ही होता है क्योंकि अच्छे कॉलेज से ही वो सब होता है, लेकिन कॉलेज के बच्चे जॉब, और जॉब आपको पसंद हो उस फील्ड में जाओ ना, तब जाके आप मज़ा कर पाओगे। बाकी तो आप मतलब मेरा कहो तो मुझे किसी ने भी हल्का सा भी फोर्स नहीं किया था कि साइंस चूज़ करो। इवन मुझे तो ये बोला गया था कि साइंस चूज़ मत करो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से लोअर मिडिल क्लास साइंस में ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए मुझे ये बोला गया था। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ अपने 11th तक। 11th के बाद मैंने डमी स्कूल लिया था जो कि उसकी फीस थी 13,000 पूरे साल की। ओके, तो बैक टू द मैं जहाँ बात कर रही थी वहाँ, तो मैं कहाँ बात कर रही थी। तो आप ट्रैप में किसी भी तरह के फंस जाते हैं, एंड जब मैं आपकी फील्ड पसंद की फील्ड हो तब भी, एंड मैंने वो सारे इम्प्रूवमेंट वाले वीडियो देखती थी, काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, जेई हो या नीट हो, मोटिवेशन का जो तड़का होता है वो लोग ट्रैप मतलब वो सारे जो चूना लगाते हैं वो सभी सेम ही लगाते हैं। उसमें वो लोग कुछ बातें बोलते थे कि आज के टाइम पर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, पर बच्चे क्या करते हैं, गेमिंग, सोशल मीडिया, बाबू सोना एंड पोर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, ऐसी चीज़ें होती थी। नाम मैंने पहली बार सुने पोर्न और मास्टरबेशन के, आज थोड़ा कि भाई क्या है ये सब। और सिर्फ नाम ही नहीं, वो लोग लोगो भी दिखाते थे और थोड़ा सा एक वर्ड ब्लर करते थे और वो लोग बोलते भी थे, तो इजीली यार कोई भी मतलब मुझे था कि क्यूरियोसिटी थी इस बात की कि क्या है ये सब। रेंडमली दोपहर के वक्त मैंने सर्च किया, वेबसाइट ओपन हुई एंड देन आई
वो चीज़ कि भाई क्या सब है क्या सब पता पहले से सबको सब होता है। मुझे 4th स्टैंडर्ड से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और फिर स्कूल में भी स्टूडेंट बात इन चीज़ों के बारे में करते हैं, इवन हो गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो, बात सारी चीज़ों में सब होते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है। और मैं तो भी बायोलॉजी की स्टूडेंट थे, जो चैप्टर भी आते हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें फिर देखी। थोड़े बहुत बैड हैबिट, डोपामिन हाई मिलता था, दिमाग को बार बार ये होता था कि भाई दोबारा। इवन मैं क्लास में जो 11th में जो मेरी गवर्नमेंट स्कूल थी, वो सुबह 7 से 12 बजे की स्कूल होती थी। तो जब स्कूल में लेक्चर स्टार्ट होते थे, मैं बैक बेंचर थी, मैं वो बंदा अपने मौज में सब पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर किसी को टारगेट कर रहा है, होमवर्क दे रहा है भर भर कर। उनके जो कोचिंग में बच्चे जाते हैं उनकी तारीफ़ हो रही है, तरफदारी हो रही है, और जो नहीं जा रहे उनको थोड़ा ताना मारा जा रहा है। और मेरे दिमाग में मतलब चाहे उसमें जो भी चल रहा हो, मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था, इमेजिनरी स्टोरी चलती रहती थी। और मेरा एडेप्टिव डे ड्रीमिंग, जिसका मतलब होता है अगर आप वास्तविक दुनिया के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि आपको जो मतलब जो कंफर्टेबल मतलब इन द सेंस इंसान को बेसिक नीड क्या है, प्यार करना और प्यार लेना, अगर आपको वो दोनों चीज़ें नहीं मिल रही तो आप एक वर्चुअल, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बक रही हूँ, बट आप एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हो अपने दिमाग के अंदर। जैसे मैं ये चीज़ें बचपन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे कजिन्स थे, पर उनके साथ मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी, मुझे हमेशा से अकेला ही छोड़ा गया है। तो उस वक्त मैं मतलब कल्पना क्या करती थी, उस समय हम बच्चे जो होते हैं, आप गेस करो 7-8 साल की एक बच्ची या बच्चा जो भी कह लो, वो क्या ही सोचेगा। लैम्बोर्गिनी हो उसके पास, सोचेगा, पर उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में वो नहीं सोचेगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर वो वहाँ ये तो नहीं सोचेगा कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ टू बिल्ड अ बिलियनर। वो सिंपली कहानियाँ पढ़ता है या देखता है, सुनता है, इमेजिन करता है कुछ भी। तो और मैं जहाँ पर थी वहाँ पर एक मतलब एक पुराना राजमहल था, छोटा सा, पालीताना में है, आप सर्च करना हुआ महल, तो वहाँ पर वो था। एंड बाकी बातें, भूतों की बातें भी बनाते, बाकी सारी बातें। और हम कार्टून्स देखते, कार्टून में ज़्यादातर राजा रानी की ही कहानियाँ होती है, कोई प्रिंस है, कोई चीज़। तो मैं उस समय अपनी कल्पना में मैं एक कोई युवराज या फिर कोई राजा बनती थी। बच्चे को जेंडर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। एंड ये मतलब मैं अपने जो काल्पनिक दुनिया थी उसमें हमेशा एक राजा का ही किरदार मैंने निभाया था। घोड़े पर मैं सवार हूँ, तलवार है, बाण है, महाभारत के बारे में मुझे काफ़ी सारा कुछ पता था। कार्टून मूवी देखी थी बहुत सारी। एंड मतलब जिसका कोई नहीं होता है ना, वो मूवीज़ और ऐसी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखता है। अभी भी कोई नहीं है तो मैं हर नेटफ्लिक्स का हर शो देख लिया। अब मुझे नेटफ्लिक्स देखने में भी बोरिंग फील होता है, सच में इतना ज़्यादा देख लिया कि अब उसमें भी बोर फील होता है। ओके, तो मतलब आप मैं मतलब डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, मैं ये बचपन से कर रही हूँ और ये आदत मेरी कभी नहीं गई, क्योंकि मेरे पास साथ कभी कुछ नहीं था। क्योंकि किसी MC यानी कि इसका मतलब होता है किसी मदर फकर ने मुझे, या मतलब कहाँ मैंने सुना था, कोई फ़ोन तो उस समय नहीं थे, पर कहीं सुना था कि आपके जो दोस्त, टीवी पर ही देखा, क्योंकि मैं टीवी ही उस टाइम पर था, फ़ोन नहीं था। टीवी में किसी ने कहा था, मदर फकर ने, कि आपके जो दोस्त है स्कूल कॉलेज के या स्कूल के, वो नमूने हैं, मतलब वो रियल दोस्त नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग आपके टाइम नहीं है। तो फिर एक 7-8-10 साल का बच्चा क्या ही सोचेगा, भाई ये परमानेंट नहीं है तो इसमें टाइम ही क्यों बर्बाद करूँ, मेरा यही थॉट था। तो मुझे मौके मिले हैं हमेशा दोस्त बनाने के, दोस्त अच्छे बने भी है काफ़ी सारे, लेकिन कभी मेरी ही गलती, मैंने कभी रिश्ते निभाए नहीं।
मुझे बुली भी किया गया था स्कूल में। 4th स्टैंडर्ड में थी जब, 3rd और 4th में, तब मुझे बुली किया गया था बहुत बुरी तरीके से। फिज़िकल टॉर्चर नहीं, बुली किया गया था। मतलब वो ये जो नक देख रहे उससे, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड लड़की आई थी, वरना मेल होते तो शायद कुछ और भी बात होता मेरे पास बताने को। और भी काफ़ी सारी फिजिकल एब्यूज़ है मेरे स्टोरी के अंदर। एंड अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, या दैट्स ट्रू। एंड अगर ये सच नहीं भी है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर खुद ही सोचो, फ़र्क पड़ता है मुझे इस बातों से कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मान लो नहीं पड़ता, पर मान लो, पर मुझे फ़र्क पड़ता है सभी से। इस बात से किसे फ़र्क पड़ता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, राइट? मतलब समझ कि देखो, मुझे किसी बात से फ़र्क पड़ रहा है, तो कौन है ऐसा जिसे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे किसी बात से फ़र्क पड़ रहा है। मतलब नो वन गिव अ शिट अबाउट मी एंड नो वन गिव अ फक अबाउट मी। किसी को देना है तो दे भाई, मुझे क्या, मेरी लाइफ है, अपने हिसाब से जीने दो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे मुझे ऐश करने दो। गजब, मुझे जो मतलब हर किसी की नज़रों में ऐश करने का मतलब होता है यहाँ ही कोई बियर बार बार जाना या स्मोकिंग के काफ़ी ज़्यादा मुझे थॉट आते हैं स्मोकिंग। बट अपने आप से मैंने वादा किया है कि मैं अपनी लाइफ की दुविधाओं से भागने के लिए कभी ऐसी सस्ती दो कोल्ड चीज़ों का सहारा नहीं लेने वाली, सिर्फ नशों का सहारा नहीं लेने वाली। और मेरे विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेरा वाई अगर क्लियर हो जाए ना, मेरी विल पावर मेरा इतना साथ देती है ना कि अगर वो विल पावर मैं मान लो नहीं, महाभारत का किसी कैरेक्टर के साथ अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो आई विल बी लाइक अभिमन्यु। वैसे मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, 1 साल 1.5 5 भाड़ में जाए, डोंट केयर अबाउट इट। तो ना कोई बचाने आने वाला है, ना मैं रन छोड़ने वाली हूँ। अरे यार, इस बात से किसे फ़र्क पड़ता है छोड़ा या नहीं छोड़ा, हर कोई अपनी लाइफ में मस्त है। विल पावर स्ट्रॉन्ग थी अभिमन्यु की, 7 हो या 700 हो, महारथी योद्धा, उसने पीछे कदम नहीं मोड़े, क्योंकि उसका वाई पता था। अगर वो चक्र में नहीं घुसा तो जो युधिष्ठिर है नमूना 1 नंबर का, वो मर जाता, और फिर एक इंसान की वजह से पूरे धर्म की लग जाती। तो अभिमन्यु भाई चला गया अपने जान की कुर्बानी देने, सच पता था ना पता था, बस जज्बा किया, अपने विल पावर की, चला गया विल पावर के भरोसे। मेरी विल पावर हाई है। एंड वैसे अभी मैंने धर्म की बेइज्जती की, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने महाभारत पढ़ी है, सुनी है और देखी है। मतलब टीवी सीरियल के एक नहीं 3 4 जो अलग अलग लोगों ने डायरेक्ट की होती है, वो 4 चीज़ें देखी है। उसमें आपको पता होगा। तो ये धर्म वाला चीज़ें है जो मुझे अच्छे से क्लियर कर दूँ, क्योंकि लोग वरना आ जाएंगे मुझे बेवजह खोटी सुनाने, पर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं उसे, देशद्रोही, येस आई एम, आई डोंट केयर अबाउट इट। यूनिवर्स में मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, यूनिवर्स मुझे पसंद है, या फिर कुछ भी जहाँ तक अनंतर फैला हुआ है, जहाँ तक अंत है, जहाँ तक अनंतर है ये सब, वहाँ तक मुझे प्यार है। कोई लिमिट नहीं है कि मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार, मतलब अपने आप से तो बेइंतहा प्यार है, अपने घर से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, अपने राज्य से प्यार है, अपने होम टाउन से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपनी पृथ्वी से प्यार है, हम जिस गैलेक्सी में ले रहे हैं उससे प्यार है। अरे भाई, जहाँ तक यूनिवर्स फैला हुआ है, जहाँ तक अंत नहीं, जहाँ तक अंत इसका है ही नहीं, जहाँ तक अनंतर है वहाँ तक। अब मैं इसे किसी भी चीज़ से कंपेयर करके इसको लिमिट नहीं करना चाहती, ये लिमिटलेस है। इसको मैंने को किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया, मान लो ये दुनिया जो यूनिवर्स है ये इसके जैसा है, तो ये दुनिया लिमिट होगी इसके जैसी, बर्ड्स के जैसी, बट ये ऐसी नहीं है, ये लिमिटलेस है। चाहे 1 हो 2 हो, कुछ भी क्यों ना हो, लिमिटलेस है ये।
और इसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करने का मतलब है उसको लिमिट कर दिया, और मेरी चीज़ें लिमिटलेस है। तो आई डोंट केयर, यूनिवर्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मैं 12th में फेल हुआ नहीं हूँ। और मान लो एडवांटेज तो नहीं है, बट माई ब्लड ग्रुप इज़ बी पॉजिटिव, तो आई एम बी पॉजिटिव एवरीथिंग। एंड हालत ख़राब मेरी भी हुई थी जब रिजल्ट आया था तब 2 दिन पहले, बट अपने आप को संभाल लिया। एंड एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि मान लो इन फ्यूचर मैंने कुछ बड़ा कर दिया जो मुझे करना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है एंड कुछ बड़ा करना है, इम्पैक्ट करना है, कुछ वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट अपने नाम का कुछ करना है। एवरेज लाइफ नहीं जीनी, मिडिल क्लास वाली, मीडियोक्रिटी वाली, या फिर इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को इम्पैक्ट है या नहीं है। दुनिया को मैं, क्योंकि अब जहाँ इतने इस प्रेजेंट टाइम पे जो 8 बिलियन लोग हैं, वो 100 साल बाद सारे के सारे मर जाएंगे, वो नए पर्सन हो गए। उनको इस बात से नो वन गिव अ शिट अबाउट मी कि मुझ जैसा एक पर्सन 21st सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि स्टार्टिंग में पैदा हो गया था 2017, मतलब 50-60 के आसपास में निपट गया। नो वन गिव अ शिट अबाउट इट यार, मैन, जस्ट थिंक अबाउट इट। नो वन गिव अ शिट अबाउट मी, माई एग्जिस्टेंट। मुझे उन लोगों को प्रूव करने के लिए लाइफ नहीं जीनी। और अगर मान लो मुझे जो करना है वो कर लिया, अपनी नज़रों में मुझे कामयाब होना है, दूसरों को दिखाना नहीं, तो मान लो मैं अपनी नज़रों में कामयाब हो गई, तो लोग तो लकी तो बोलेंगे ही मुझे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लकी तो लोग बोलने ही वाले। पहले मेरा यह था कि भाई दुनिया को अपनी हार्ड वर्क की जो जर्नी है वो दिखाऊंगी, ताकि पब्लिक मुझे लकी ना बोल पाए या कि भगवान ने हेल्प की। मैं भगवान में बिलीव नहीं करती। जब रिजल्ट आने वाला था मैंने एक बार भी प्रे नहीं किया, क्योंकि इंसानों ने गॉड की क्रिएशन इसलिए की थी क्योंकि वो अपने कर्मों से भागना चाहते हैं। कर्म इन द सेंस अपने ही पास्ट एक्शन से, मतलब मैंने पास्ट में 2 सालों में क्या कांड किए मुझे ही पता है। तो उस अकॉर्डिंग बैड हैबिट थी, मास्टरबेशन की, बिंग वॉचिंग की, स्क्रॉलिंग की, बहुत सारी एनिमे देखी, बहुत सारी मूवी देखी, अडल्ट मूवी देखी, गेमिंग की, प्रोकास्टिनेशन, थिंकिंग में पूरे मतलब फालतू फालतू थिंकिंग की, इन सब में। एंड जब ये सब हो रहा था तो आप सोचते हो कि मतलब जब रिजल्ट आने वाला था, नॉर्मल पीपल क्या सोचती है कि कर्म का सिद्धांत है, मतलब है तो मतलब बात सही है, बट वो लोग ये सोचेंगे कि भगवान कोई परीक्षा ले रहा है। नो वे, इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जो कांड किए थे उसका ही फल मिला है। इट्स डजंट मैटर ब्रांड, ये सारी जो चीज़ें हैं, परीक्षा भगवान लेता है भाई, नहीं लेता, वो कुछ नहीं करता। उसने बस आपको पैदा करके छोड़ दिया, आपकी क्रिएट कर दिया आपको, और जाओ मौज करो। कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, कुछ भी नहीं है। और उसने हमें क्रिएट किया है, एग्जिस्टेंस दिलाई है। और आई बिलीव इन कि नॉन एग्जिस्टेंट इज़ बेटर देन एग्जिस्टेंट। तो भाई इस सफरिंग वर्ल्ड में मुझे लाने के लिए जो भी है उन चीज़ों का शुक्रिया। कोई पागल नहीं है, बच्चे कैसा पैदा होते हैं सबको पता ही है। इस सफरिंग वर्ल्ड में लाने के लिए सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात यह कर रही थी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो पब्लिक ये बोलेगी कि इवन अ 12th फेल पर्सन डू, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें रोक सकती है। मतलब वो मूवी है ना 12th फेल करके, वो IPS ऑफिसर की, IAS में भी, वो कुछ मनोज कुमार की। तो इसकी स्टोरी क्या मतलब है ही क्या, स्ट्रगल था लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है। जना 12th फेल थे उसके बावजूद भी कर दिखाया, कुछ फोड़ा लाइफ में, कुछ उखाड़ा। तो आई एम बिकम अ 12th फेल टू। देखते अब हम क्या करते हैं, अपनी आज़ादी खुद चुनने वाले हैं। मुश्किल था सच में, लेकिन मानो
बट इतना भी मुश्किल नहीं था कि जो मुझे हिला सके, तोड़ पाए। ताने भी खाए होते हैं, मार भी खाई होती है, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मैं किसी और की गलती की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने वाली। मैं भी 17 की हूँ, 12th फेल, एंड मान लो मैंने सुसाइड कर लिया, क्या आप लोग खाना छोड़ दोगे? नहीं, मुझे खुद नहीं पसंद कोई भूखा रहे, चाहे मेरे लिए मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, भूखा रहे ये सब मुझे पसंद नहीं। तो मान लो तुम लोगों ने खाना खा लिया, सोना छोड़ दोगे मेरे वजह से? नहीं, नींद से तो मुझे भी बहुत प्यार है, तुम लोग भी सो लो यार, मैंने थोड़ी मना किया है। सोओगे चुपचाप शांति से पूरी दुनिया। तुम लोग मौज मस्ती करना छोड़ दोगे? नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे। तुम लोग अय्याशी मारना बंद करोगे, सांस लेना बंद कर दोगे? अगर मैंने सांस लेना बंद कर दी तो मैं मरूंगी, तो मेरी दुनिया ख़राब होगी। मतलब मेरी दुनिया मैं ही हूँ। अगर मैंने अपनी सांसें बंद कर ली तो मेरी दुनिया पूरी मर जाएंगी। तुम लोगों की अपनी अपनी दुनिया है। ये जो वर्ल्ड में जहाँ पे हम घुसड़ गए वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके खिलाफ कुछ भी करने बनने की सोचना भी मत। This is not a solution. A person only defeat in a two reason. For a two reason. First, he die, and second, he accept defeat himself. And हार तो भाई माननी ही नहीं है मुझे। और हार माननी या नहीं आने ये आपका मतलब पथ बदलते रहे। मान लो मुझे कभी डॉक्टर बनना है, कभी आईएएस बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, मतलब ये बनना नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा मतलब है आज़ादी से। और आज़ादी कहाँ से मिलती है? आपके पास होना चाहिए मनी, और मनी के लिए दो रास्ते, बिजनेस और जॉब करो। गवर्नमेंट नौकर बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, और प्राइवेट जॉब आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको स्किल चाहिए और अच्छी फ्रीडम चाहिए, तो आपको बिज़नेस ही करना पड़ेगा। बिज़नेस में पर आप मिडिल क्लास है, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, आइडिया वीडिया सर कुछ सोच लेगा, उसके लिए चाहिए थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए आप, जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाए। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आपको स्टार्टिंग में जॉब करनी पड़ेगी, तो कर लो पहले स्टार्टिंग में जॉब, फिर बिज़नेस करना। मतलब अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। 9 to 5 करो या 9 to 9 करो, या फिर 24/7 वीकली वर्क करो। नो वन गिव अ शिट। एक कोई मतलब सर थे, कोई डॉक्टर का बहुत ही मतलब वो मोटिवेशन देते थे कि डॉक्टरों को 3-3 दिनों तक सर्जरी करनी होती है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक सर थे, वो कहते हैं कि वो 15-15 घंटे एक दिवस में काम करते हैं। उनको पसंद होगा वहाँ काम करना, उस फील्ड में, वो टीचिंग में, वो इंजीनियर की हुई उस सर ने, उनको टीचर में फिर इंटरेस्ट आया, फिर वो टीचिंग फील्ड में आ गए। नो वन गिव अ शिट अबाउट इट। जिसकी जो मर्जी वो करो, मैंने कोई रोक टोक नहीं की, पर आपका काम है वहाँ, आपको पता है क्या करना है। आपने भी गलती की थी इंजीनियरिंग चूज़ करते। अगर आप इंजीनियरिंग चूज़ नहीं करते तो आप कोई BAD कर लेते, उस टाइम पर वैलिड था ना, फिर आप एक अच्छे चीज़ें कर पाते, बट नहीं, आपने इंजीनियरिंग चूज़ की, आप इंजीनियर बने, फिर आपने ड्रॉप कर लिया इंजीनियरिंग। अलग सर ने भी यही किया है, वो इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट हो गए, एंड फिर वो आ गए अपने, उसकी मूवी में देखा था मैंने, फिर वो कुछ कोचिंग में काम मांगने गए थे, वहाँ रखा, फिर उसके कुछ जो उसका जो होता है उसको ईगो पे ले ली कि भाई ये मुझसे अच्छे पढ़ा रहा है, फिर वहाँ से निकाल दिया। फिर अलग से ने खुद की कोचिंग स्टार्ट की, फिर ऑनलाइन गए, वो अपनी खुद की लाइफ है, जहाँ मर्जी वहाँ टर्न ले लो, किसे फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हें प्यार रास्तों से है तो जहाँ मर्जी वहाँ टर्न ले लो, मंजिल डिफाइन नहीं करती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे प्यार अपने रास्तों से है, मंजिल से नहीं। मेरी मंजिल में जहाँ जाऊँ वहाँ एक ही है, मतलब मैं कोई भी रास्ता चुनूँ, मुझे रास्तों से प्यार है, और हर जगह में रास्ते तो यही
पर यू हैव टू बी गुड पर्सन। इफ़ यू मतलब अगर आप अच्छा बन सकते हो तो आप अच्छे ही बनिए, बुरा क्यों बनना है बेवजह। और एरन येगर का एक कोड है कि टू बी फ्री टू बिकम अ विलन या डेविल इन अ समवन एल्स स्टोरी। बन जा भाई, किसे फ़र्क पड़ता है। No one give a shit about my thinking, but I never give up man। ये सब मान लो झूठ है या सच है, क्या फ़र्क पड़ता है इस बातों से। या फिर मैं बस अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने भी क्या बकबक की। मतलब झूठ कुछ नहीं बोला, सब यही थिंकिंग है। और जो मैंने पास एक्सीडेंट जो भी बताए स्कूल के या कुछ चीज़ों के, वो सारे सच है। मैंने झूठ ऐसे चीज़ों में नहीं बोला, बट अपनी थिंकिंग में जो घपलेबाजी की हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरी, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगी, या फिर मैं बस अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, बस अपने आप को जिंदा रखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आई नेवर गिव अप। मरने नहीं वाले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 4 मई को हालत मेरी ख़राब थी जब रिजल्ट आया था, तब 5th चला गया, आज 6 है। मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। जो मैं अब तक ज़िंदा हूँ तो फिर मुझे कोई मार तो नहीं सकता इन चीज़ों के झेलने के बावजूद। मैं ज़िंदा हूँ यार, गाइस आई एम अलाइव। देखो तो अब कौन ही है जो मुझे मार पाएगा, कौन है जो मुझे ख़त्म कर पाएगा। मतलब ऐसे क्या ही लाइफ की कंडीशन आ जाएंगी जिसकी वजह से मुझे सुसाइड करना पड़े, कौन। आई नेवर गिव अप मैन, चाहे पूरी दुनिया को अपना विलन ही क्यों ना बनाना पड़े, पर अपने आप को अलाइव रखने के लिए, अपने आप को जो करना है वो करने के लिए मैं करूँगी वो जो मुझे करना है।